बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं, इन पे गौर अवश्य करना चाहिए। नंबर 1, जो सत्य को ग्रहण कराए वही सच्चा गुरु है। यानी सच्चा गुरु वो होता है जो सत्य की यानी कि ईश्वर की और सच्चाई की ओर हमें प्रेरित कर दे, इनकी तरफ हमारे मन को प्रभावित कर दे, वही सच्चा गुरु होता है। नंबर 2, ज्ञानी वह है जो कभी हिंसा न करे। वास्तविक ज्ञानी वो होता है जो किसी को मारे नहीं, चाहे छोटा जीव है या बड़ा जीव है, कोई भी जीव जंतु है, मनुष्य है, पशु पक्षी है, किसी को भी न मारे, वही सच्चा ज्ञानी है। नंबर 3, जीव को जीत लेना सब वस्तुओं को जीत लेने के बराबर है। यानी जो अपनी जीव को अपने वश में कर लेता है, अपने कंट्रोल में कर लेता है, समझो उसने सभी वस्तुओं को जीत लिया। क्योंकि जो जीव होती है, ये देखो, अगर गलत बोल दे तो किसी से लड़ाई झगड़ा करा देती है, और गलत खा ले यानी इसके खाने के चक्कर में व्यक्ति उल्टा सीधा खा लेता है स्वाद के चक्कर में, तो बीमार हो जाता है, बहुत परेशानियां बढ़ जाती हैं। तभी तो कहा गया कि जो जीव को जीत लेना सब वस्तुओं को जीत लेने के बराबर है। हर कोई जीव को नहीं जीत पाता, क्योंकि जीव का जो स्वाद है, जीव को जो स्वाद आने वाली चीज़ें उनकी तरफ आकर्षित करती है, तो हर कोई अपने को कंट्रोल नहीं कर पाता खाने से। और दूसरा, हर कोई सोच समझ कर नहीं बोलता है, जो मन में आता है बोल देता है और फिर बाद में पछताना पड़ता है। इसलिए जीव को जीत लेना सब वस्तुओं को जीत लेने के बराबर है। नंबर 4, महान व्यक्ति का प्रथम लक्षण उसकी विनम्रता है। यानी जो महान व्यक्ति होता है उसके अंदर सबसे पहली जो अवस्था होती है, जो लक्षण होता है उसका, वो क्या होता है? वो होती है उसकी विनम्रता। अगर व्यक्ति के अंदर विनम्रता है तो उसे महान समझना चाहिए, और अगर व्यक्ति महान बनने का ढोंग करे और विनम्रता है नहीं तो वो महान नहीं है। ठीक है। नंबर 5, भाग्य पुरुषार्थ का अनुकरण करता है। यानी जो भाग्य होता है, कहते हैं कि भाग्य में नहीं है, ये है वो है, लेकिन जब पुरुषार्थ किया जाता है यानी मेहनत की जाती है, परिश्रम किया जाता है, तो उससे भाग्य को भी बदला जा सकता है, इसका ये आशय है। नंबर 6, स्वावलंबन ही सफलता का साधन है। यानी स्वावलंबी व्यक्ति जो होते हैं वो ही सफल हो पाते हैं। जब तक अपने अंदर स्वावलंबन नहीं होता है सफलता नहीं मिल पाती, इसलिए स्वावलंबी बनना चाहिए। नंबर 7, अन्याय को चुपचाप सह लेना महादुष्कर्म है। यानी कभी कभी ऐसा होता है कि अन्याय हो रहा है अपने ऊपर और हम चुपचाप सहते रहते हैं, उसका विरोध नहीं करते, तो ये भी एक बहुत बड़ा दुष्कर्म, बुरा कार्य कहा गया है। यानी जो अब अन्याय जब हो रहा हो तो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, चुपचाप उसे सह लेना अच्छा काम नहीं है। ठीक है। नंबर 8, प्रेम ही वास्तविक पूजा है। इसका अर्थ ये है कि जब हम ईश्वर की पूजा करते हैं तो हमारे अंदर प्रेम उमड़ता है, और जब प्रेम नहीं हो, केवल दिखावटू आडंबर किया जाए, लोगों को देख के उनकी नकल की जाए, उड़ की जाए, तो वो पूजा नहीं होती। यानी अपने हृदय में इंसानों के लिए प्रेम, जीव जंतुओं के लिए प्रेम, ये और सभी के प्रति प्रेम होना ही ईश्वर की पूजा माना गया है। इसलिए वास्तविक ईश्वर की पूजा करना चाहते हैं तो हृदय में प्रेम का होना बहुत ही आवश्यक है। किसी के प्रति घृणा का भाव नहीं रखना चाहिए, सबके प्रति ईश्वर के समान ही प्रेम का भाव रखना चाहिए। नंबर 9, सुख की लालसा व्याधि और दुख का कारण है। यानी व्यक्ति चाहता है कि हमें सुख मिले, तो जो सुख की चाह होती है, उसकी जो सुख की तमन्ना होती है, वो ही व्याधि और दुख का कारण है। क्योंकि अगर सुख नहीं मिल पाता तो इंसान बहुत ही बेचैन रहता है, परेशान रहता है। ठीक है, तो उसे शांति नहीं मिल पाती। इसलिए कहा है कि सुख की लालसा व्याधि और दुख का कारण है। नंबर 10, अच्छे विचार हमारी सच्ची सुंदरता हैं। यानी अगर कोई शरीर से सुंदर है तो वो सुंदर है, अच्छी बात है, लेकिन अगर उसके विचार खराब हैं तो उसकी सुंदरता का कोई महत्व नहीं होता। लेकिन व्यक्ति भले ही सुंदर न हो, लेकिन उसके विचार सुंदर होते हैं तो वो महान व्यक्तियों में गिना जाता है। इसलिए कहा है कि अच्छे विचार हमारी सच्ची सुंदरता हैं। नंबर 11, सबसे बड़ा तीर्थ अपना उत्तम मन होता है। यानी तीर्थ करना, घूमना बहुत अच्छी बात है,
लेकिन जब तक अपना मन पवित्र नहीं होता, मन में शुद्धता नहीं होती, तो कितने ही तीर्थों में घूम लो लेकिन संतुष्टि नहीं मिल पाती, सुख नहीं मिल पाता। इसलिए सबसे पहले अपने मन को उत्तम बनाना चाहिए, बहुत अच्छा मन रखना चाहिए, अपने विचार अच्छे रखने चाहिए। अगर विचार अच्छे हो गए तो सारा तीर्थ अपने अंदर ही है। कहने का ये तात्पर्य है इस वाक्य का। नंबर 12, पाप, अधर्म और कपट की जड़ लोभ है। यानी जितना भी कोई पाप का कार्य करो, अधर्म और कपट, इन सब को कराने की जड़ कौन है? लोभ। यानी जब व्यक्ति के अंदर लोभ होता है, लालच होता है, तो वो इन तीनों चीज़ों को कर बैठता है। पाप भी कर बैठता है, अधर्म भी कर बैठता है और कपट भी करता है। इसलिए व्यक्ति को लोभ नहीं करना चाहिए। नंबर 13, चित्त की वृत्तियों को वश में करना योग है। योग साधना क्या कहा गया है कि जो चित्त है, अपना मन है, उसको अपने वश में करना, मन की जो चंचलता होती है उसे कंट्रोल में करना ही योग कहा गया है। नंबर 14, त्याग से पाप का मूलधन चुकता है और दान से ब्याज। यानी जब व्यक्ति से कोई पाप हो जाता है, हर व्यक्ति से कोई ना कोई पाप होता है, ये तो निश्चित है, क्योंकि जिसने जन्म लिया है उससे कभी न कभी कोई न कोई पाप अवश्य होता है। तो इसलिए कहा गया है कि त्याग से पाप का मूलधन चुकता है। जो पाप हो गया हमसे और हम अगर अपने जीवन में त्याग का भाव अपना लें तो उसका जो मूलधन है, जो मुख्य किया हुआ पाप है, वो चुक जाता है। और दान से ब्याज, और जो उसका ब्याज होता है, जैसे हम किसी से धन लेते हैं उधार तो उसकी ब्याज देनी पड़ती है ना, तो ऐसे जब भी हम कोई पाप का कार्य करते हैं तो उसमें बढ़ोतरी होती रहती है धीरे धीरे। तो जो बढ़ोतरी होती है उसे ब्याज कहा गया है यहाँ, ठीक है। तो अगर दान करेंगे तो ब्याज, वो बढ़ोतरी कम हो जाएगी। और अगर अपने जीवन में त्याग का भाव अपना लेंगे तो जो पाप किया है वो भी नष्ट हो जाएगा धीरे धीरे। नंबर 15, आत्मविश्वास वीरता का सार है। यानी वीरता का सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, बिंदु क्या है कि आत्मविश्वास। जब तक इंसान के अंदर आत्मविश्वास नहीं होता वो वीरता नहीं दिखा सकता। इसीलिए कहा है कि आत्मविश्वास वीरता का सार है।